सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करेंगे और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें। हालांकि साथियों, मेरा लाइव आने का मन नहीं करता, बिकॉज मैं 1 जनवरी 2025 से कंटिन्यू हिंदू धर्म के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और ये जो मेरी फेसबुक आईडी है, इस पे बहुत सारे हिंदू साथी ही जुड़े हुए। जो दूसरी मेरी फेसबुक आईडी है, हालांकि उस पे हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन इस आईडी पर ज्यादातर वे साथी जुड़े हुए हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। और जितने भी मैंने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, वो सारे के सारे सनातन धर्म से संबंधित जिनके नाम है, उन ग्रुपों का मैं मेंबर हूं। बहुत सारे जो एडमिन है वो अप्रूवल देते हैं, लेकिन साथियों, कोई भी व्यक्ति वीडियो को शेयर नहीं करता। और यही कारण है कि हिंदू धर्म की हर व्यक्ति इंसल्ट करता है। यही कारण है क्योंकि हम आपस में ही एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ाते, एक दूसरे के विचारों का समर्थन नहीं करते। जिस दिन आप यूनिटी दिखाएंगे, आप अपने धर्म को साइंस के साथ जोड़ के देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, ये साइंस से कहीं आगे है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे ही वेदों, शास्त्रों के एग्जाम्पल लेकर, उन्हें पढ़कर वैज्ञानिक कर रहे हैं। और हम हमारे ही वेद शास्त्रों को झूठ मान रहे हैं। हम हमारे ही देवी देवताओं को झूठला रहे हैं, उनमें कोई विश्वास नहीं रख रहे। हमें डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि जो हजारों सालों की गुलामी है, हमारी जो मानसिकता है, वो इतनी खराब कर दी गई है, क्योंकि हजारों सालों में कितनी पीढ़ियां बीत गई, तो नस नस में गुलामी बैठ गई है। इसे निकालना, इस गुलामी से मुक्ति पाना इतना आसान काम नहीं है। तो जितने भी बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं, तो साथी आप प्रयास करें, अपने धर्म को पढ़ें, अपने धर्म को बचाने के लिए स्टडी करें। और जो व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, उसकी जाति गोत्र न देखकर उसको आगे बढ़ाने में जरूर से जरूर सहयोग करें। सनातन योद्धा, जय श्री राम। जय श्री राम जी। नपुंसक बना दिया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे ही लोगों की कमी है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारे धर्म के लोग आपस में ही जातियों में बटे हुए हैं, आपस में ही ये ऊंच नीच देख रहे हैं। एक्चुअली में जब तक हम एक नहीं हो जाएंगे, तब तक इसी तरह अपमानित होना पड़ेगा। अभी मैं एक देख रहा था टेलीविजन के ऊपर शो साथियों, तो उसमें हमारे धर्मगुरु को इतना बेइज्जत किया जा रहा था एक कम्युनिस्ट के द्वारा,
कि उनके सामने गाय का गोबर रखते हैं और कहते हैं कि इसे खाकर दिखा। अगर गाय के को आप माता मानते हैं, आप कहते हैं कि गाय के गोबर में ताकत है, आप खा के दिखाएं। टेलीविजन पर हमारे धर्म गुरुओं का ये हाल कर दिया है साथियों, और हम लोग चुप बैठे हैं। हम लोग सनातन योद्धा जी ने लिखा है, ये राजनीति है जिहादियों और देश विरोधी ताकतों की। लेकिन सर, मैं आपसे और सभी साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि विदेशी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम एक नहीं हो रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। जो सनातन धर्म को प्यार करता है वो खुलकर सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भी सही बात है, क्योंकि जो साथी सनातन धर्म के लिए काम नहीं करेगा तो आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो पछताएंगी, वो हम के ऊपर थूकेगी। और आज तो हम साथियों ऐसे दौर में हैं, आज हजारों वर्ष की गुलामी के बाद हमारा राज आया है, और इन 10 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। और अगर हम कोशिश करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए साथियों एक सनातन धर्म को हमने, जितनी भी ये जातियों का जो द्वेष है ये मिटाना होगा। हमने ये जो अपने आप को, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था, कल अंबेडकर जयंती पर, कि जो ये अंबेडकरवादी है नीले झंडे वाले, ये भी बहुत ज्यादा नफरत फैला रही है। तो मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, लेकिन साथियों दुख बहुत हुआ कि किसी साथी ने वीडियो को शेयर नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं साथियों, कोई शेयर करे न शेयर करे, मैं मेरा काम करता रहूंगा। भी चाहे मेरी वीडियो को 5 व्यक्ति सुने, 10 व्यक्ति सुने, कोई तो सुनेगा ही। कट्टर हिंदू वही जो धर्म की रक्षा करे। कट्टर वर्ड का इस्तेमाल न भी करो, क्योंकि हमारे जो धर्म है, हमारा जो धर्म है, इसको आप साइंस से जोड़कर देखेंगे मीम अलगाववाद पैदा कर रही है। बिल्कुल, आप मुझे लाइन पर लीजिए। तो योद्धा जी, आप कैसे लिया जाता है, मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं। आप यहाँ से भेजे, मैं एक्सेप्ट करूँगा, फिर मुझे तो भेजना नहीं आता। और आप भेजें सर, मैं आपको जोड़ता हूँ। एक मिनट, जितने भी साथी देख रहे हैं साथियों, मैंने यहां से एक्सेप्ट कर ली है जी। मैंने एक्सेप्ट भी कर ली। देखते हैं जो जुड़ पा रहे हैं या कोई दिक्कत है फेसबुक में, क्योंकि मेरी तो फेसबुक की भी लोगों ने ऐसी तैसी कर रखी, रिपोर्ट मार मार के बहुत सारे पेज लोगों ने उड़वा दिए हैं। साथी दोबारा ट्राई करें। मैंने यहाँ एक्सेप्ट की थी, बट आप स्क्रीन पर नहीं आए।
तो कोई नहीं सर, आप अपने दोस्तों से कहें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज जिन लोगों को ये साइंस का भूत सवार है, ये लोग साइंस को कमेंट फेल्ड, और जिस प्रकार से गाय की खिल्ली उड़ाई जा रही है, और डियर फ्रेंड, जो आज मैंने शो देखा है, अभी शो देखकर ही मैं लाइव आया हूं। कैंसर के कितने मरीज हॉस्पिटल्स में ठीक होते हैं, कितने प्रतिशत लोग कैंसर के जो मरीज हैं वो ठीक होकर घर आते हैं। एक साथी भी जो ये कहता नहीं कि जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है वो बेवकूफी है, वो पाखंड है, वो रूढ़िवादिता है, तो साइंस ने कितने प्रतिशत लोग कैंसर से बाहर कर दिए। और ये कैंसर आई कब से है? सारे भाई एक दूसरे का साथ दें और संगठित होकर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी, और मैं खुद भी ऐसे हजारों व्यक्तियों से मिला हूं और मैं मिलवा सकता हूं जिन्होंने सिर्फ गौमूत्र से, गो अर्क से अपनी कैंसर का इलाज किया है। और आप कितने साथियों को मिला दोगे जो हॉस्पिटल से कैंसर का इलाज करवा के आए? 10% भी इलाज नहीं होता। लेकिन जो ऋषि मुनियों का आयुर्वेद है, जो वेद शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर किसी मरीज का इलाज किया जाता है तो साथियों 95%, मैंने दोबारा से फिर एक्सेप्ट की है, भी जुड़ गए हैं अब की बार। तो साथियों वीडियो को शेयर करते रहें। सनातन जोधा जुड़ गए हैं, बट फोटो नहीं आया है सर अभी तक आपका। कैमरा देखिए आप, कैमरा देखिए सर, आप जुड़ जरूर चुके हैं। जय श्री राम जी। आप कैमरा देखिए एक बार। शायद पिक्चर आ नहीं पा रही है, नेटवर्क। तो नेटवर्क स्लो है सर। तो जितने साथी सुन रहे हैं, वे अपने कोई भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन ग्रुप्स में शेयर करें जहां पर लगता है कि एडमिन अप्रूवल दे देंगे वीडियो को। कोई नहीं सर, आप वीडियो को शेयर करवाएं सर, क्योंकि ऐसे तो फिर जो विषय है वो विषय कट जाएगा। आप कमेंट करते रहें, फिर जब पूरा किसी दिन नेटवर्क होगा तो आप जरूर जुड़िए सर। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ जय श्री राम, हाँ, जय श्री आवाज राम आ रही जी। है आपकी। जय श्री राम जी, क्या हाल है? कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया है सर, जय श्री राम। शायद पिक्चर नहीं आ पा आवाज रही है। आपकी कहाँ से हो सर आप? पंजाब लुधियाना। पंजाब लुधियाना। शुभ नाम? वीर बहादुर, सनातन योद्धा वीर बहादुर वीर बहादुर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देखो जुड़े हैं, आप, बट आपकी आपका वीडियो अगर, जी, हाँ जी, आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। वैसे आप लाइव आते हैं, कभी कभी दिखता रहता हूँ, मेरे पास से ऐसे आ जाते हैं। तो आपका बहुत अच्छा लगता है, आपकी जो बातें सुनकर। और आज के समय में हर किसी जो सनातनी है, जो अपने धर्म के लिए हाँ सोचते हैं कि हमें धर्म के लिए करना है आगे, हमारा जो
फ्यूचर में धर्म में कार्यरत हैं, तो ऐसे में सबको सामने आना चाहिए खुलकर और एक साथ खड़े होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, चाहे जिस पार्टी से हो, पार्टी का लेना देना नहीं है, सभी संगठित होकर आकर। और पार्टी जी एक अलग चीज है जी, पार्टी का एक अलग विषय है। जी पार्टी एक अलग चीज है, लेकिन जो हमारा धर्म है, जिस तरीके से धर्म से हम दूर होते जा रहे हैं, आज रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर गोइंग फार फ्रॉम आवर रिलीजन, क्योंकि हम हमारे धर्म से दूर जा रहे हैं। मोहित मिश्रा जी शायद बरेली से सुन रहे हैं। मोहित मिश्रा जी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला। वीडियो को शेयर भी करें। और साथियों, अब मैं आपको एक दो बातें जो साइंटिफिक है, और जिस तरीके से मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, आज फिर मैं पुनः रिपीट करता हूं कि जब मैं 9th क्लास में था, तब से मैं कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि मुझे ये लोगों के भाषण सुनना बहुत बचपन से ही मेरा शौक रहा है, तो मैंने जो कम्युनिस्ट पार्टी है इनके विचार भी सुने हैं, बहुजन समाज पार्टी के विचार भी सुने हैं, कांग्रेस पार्टी के विचार भी सुने हैं, क्योंकि ये तो बहुत काफी पुरानी है ही। तो सर आपका फोटो नहीं आ रहा। जी जी जय, अभी आ गया। जय श्री राम जी। जय श्री राम। मुझे हमें दिखा, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। अच्छा, मुझे आपकी फोटो नहीं दिखा रही, पर मेरी दिखाई दे रही, मेरी आ रही है। मुझे आपकी दिखाई नहीं दे रही। जी आप ऐसे बातें जारी रखिए, हम ऐसे बात करते रहेंगे, थोड़ा देर देर में आज लगता है कि नेटवर्क अगर आ जाएगा सही तो हो जाएगा। चलो, साथियों, मैंने जो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रचार सुना, जब मैं 9th क्लास में था, 31-32 साल पहले, इन लोगों का जो प्रचार, मतलब समाज को तोड़ने के लिए किस तरीके से इन लोगों ने प्रचार शुरू किया, अंबेडकर की जो रियल विचारधारा थी उसको गुम करके किस बिल्कुल तरीके से इन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। ये सत्य है। आजकल की जितनी भी अम्बेडकरवादी, जितनी भी अपने आप को पार्टियां कहती है, हम अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलते हैं और वही संविधान को लेकर कापियां ढूंढते हैं और वही संविधान को नहीं मानते हैं। आज की उन्हें पहली बात तो ये है सर जी, कि उन लोगों ने ना ही तो संविधान पढ़ रखा, बिल्कुल ना ही उनको उन नॉलेज लोगों नहीं ने है। बाबा साहब पढ़ रखे। जी उन लोगों ने सिर्फ भाषण सुन रखे हैं। उन्हें अपने लेवल पे कभी पढ़ाई नहीं की। किसी जी प्रकार के वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो लोग नीले झंडे उठाए घूम रहे हैं। और जो पढ़े लिखे हैं वो लोग इन्हें गुमराह कर रहे हैं, इनका माइंड वॉश कर रहे हैं, वो सच्चाई नहीं बताते इन्हें। सत्य। तो आजकल साथियों, हाँ जी, आजकल देखा होगा, एक रावण रावण अब चंद्रशेखर रावण नाम का है, जो कि हर वक्त जो उसकी बातें रहती है बिल्कुल अलगाववादी वाली बातें रहती है, धर्म विरोधी बातें रहती है, देश विरोधी बातें रहती है। तो ऐसे लोग, ऐसे लोगों का समर्थन ना करें। कहीं ना कहीं आपके जो अधिकार है उसको एक बहुत बड़ा दिलासा देकर आपके साथ बहुत बड़ा झांसा कर रहा है। तो लोगों को कैसे समझाएं ये बातें? बिल्कुल आप भी, मैं कहता हूं कि जितने भी हमारे इस लाइव में देख रहे हैं सारे सनातनी भाई, आप बिल्कुल, आपको पास एक समय आ गया है, वक्त आ गया है एक दूसरे के साथ संगठित होकर और अपना ही जो कनेक्टिविटी है दिन प्रतिदिन आप बढ़ाइए। क्योंकि कब पता आपकी बारी लग जाए, आपको कोई पता नहीं। अगर आप नहीं हमारे से या आप किसी से जुड़े रहेंगे तो आपकी बारी कभी लग जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप जुड़े रहोगे तो एक दूसरे का हम साथ देंगे और हम दिन प्रतिदिन अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसे खड़े होते रहेंगे। जी तो भी साथियों, जैसा कि देखो भाई ने बताया कि ये चंद्रशेखर रावण किस प्रकार से समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। बिल्कुल। और विक्की मैं कहना चाहता मीना हूं, जी की कमेंट आई है। गुड मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्की, और अपना मैं कहना कीमती चाहता समय। हूं कि सभी सनातनी भाइयों से सिर्फ यही नहीं, रावण ही नहीं है, आप
देखिए जितने भी विरोधी पार्टियां बैठी हैं, अपोजिट बैठी हैं, कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, और ये ओवैसी, ये सारे का, यहाँ तक कि चीन, पाकिस्तान, जितने सबका लक्ष्य की बस एक हिंदू टारगेट होता है, सिर्फ हिंदू टारगेट होता है। इनका मकसद एक है, हिंदू को खत्म करके अपना साम्राज्य यहाँ पर विस्तार करना, और आपकी जो नस्लें हैं उनको भी मुस्लिम बना देना। तो ये बातें सर लोगों को धीरे धीरे समझ काफी कुछ जागृति तो आ रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है, क्योंकि लोग माइंड वॉश करने वाले बहुत बैठे हैं, लोग इन्हें बहुत गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम कुछ परसेंट जनसंख्या, हम कहते हैं 140 करोड़, लेकिन मैं नहीं मानता। हिंदू जो है मैक्सिमम 20% है जो अपने धर्म के लिए लड़ने वाले, हाँ बाकी जो है हाँ। कुछ जिहादी है, कुछ धर्म विरोधी है, कुछ अलगाववादी है, बाकी कुछ है एक प्रकार से नपुंसक ही कह सकते हैं, जिसके पास है तो, लेकिन आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अभी समय तो है, भाई साथियों, अब समय है और बहुत अच्छा समय है। बहुत आज अच्छा हमारे समय पास देखो जी। मैं कहता हूं देखिए हमें अपने लिए नहीं काम करना है, धर्म की रक्षा हमें अपने लिए नहीं करना, हमें अपने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों की चिंता है, मुझे भविष्य की चिंता है, और मेरे रहते हुए मेरे जरिए जब तक शरीर में जान है तब तक मैं अपने बच्चों को मरने नहीं दूंगा, लेकिन और कुछ जहां लोग तक तो जरूरत पड़ेगी लोगों वहां की तक हम सोच ये जाएंगे। है कि वो अपना थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख के मिसगाइड हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म है ये, आपका जो बेनिफिट आपको जो नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म है। जी, अगर लॉन्ग टर्म यानी अगर आने वाली पुश्तें बचानी है तो हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी होगी। करनी पड़ेगी और खुल के सामने आना पड़ेगा। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लालच में पड़िए, 200-300 के चक्कर में मत बिकिए। खरीदने वाले बाजार लगाकर बैठे पड़े हैं, समझाने वालों को ये अपना ही होता है कि कहीं ना कहीं आप बैठो, चिंतन करो, आधे घंटे 1 घंटे बैठो कि सत्य है कि नहीं है। सत्य है, जिस धर्म में पैदा लिए थे, जो आपकी पीढ़ी आपको यहाँ तक बचाती रही, कैसे कैसे करों से और कैसे कैसे सजाओं से, आप उसे ऐसे चुटकियों में गवा देंगे, या फिर क्या करना चाहते हैं, आपके हाथ में है। हमारे पूर्वजों ने कितनी हमारे धर्म को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी बहुत कुर्बानियां दी, यातनाएं बहुत सही कुर्बानियां ये दी। तब जाके हम बचे हैं। सत्य है। लेकिन आज हम किस दिशा में जा रहे हैं कि हम कहते हैं कि साइंस साइंस, हम तो साइंस को मानते हैं। अरे साइंस इस धर्म से बड़ी थोड़ी है। साइंस साइंस वाइंस जितने सारे भी मिलकर धर्म से सबसे बड़ा जितनी अपना भी धर्म है। साइंस हम देख रहे हैं ये साइंस पहले से ही थी। ये ग्रह नक्षत्रों की खोज तो साइंस ने तो अब की होगी, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे इन्होंने उन्होंने तो बहुत पहले हजारों बता साल दिया। पहले ही लिख रखा है इनके बारे में। जी जी जी। तो साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं विशेषकर उन साथियों को समझाना चाहता हूं जो ये बहुजन समाज पार्टी के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के से ये इन आपके दिमाग में ये चीज है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुसलमानों ने वोट दिए थे इसलिए मुसलमान हमारे हैं। डियर फ्रेंड्स, उन्होंने एक कंडीशन पर वोट दिए थे, आप पढ़कर देखना। उनकी कंडीशन थी, क्योंकि वो वोट मोहम्मद अली जिन्ना ने दिलवाए थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चाहता था। और जो दलितों का वहां नेता था बंगाल में, जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल बहका रखा था उसने। जोगेंद्र नाथ मंडल ने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि आप वहां से, मुंबई से तो हार चुके हैं, आप जो मेरी वाली जगह है यहाँ आओ और आप यहाँ से चुनाव लड़े। फिर उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, और वहां पर वोटों का क्या होता है कि एक सौदा होता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं मुसलमानों के वोट अंबेडकर को दिला दूंगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये रहेगी कि आपने दलितों के वोट पाकिस्तान के हक में डलवाने होंगे। बिल्कुल इसलिए वोट दिए सत्य है। थे, वो एक कंडीशन थी। तो ये लोगों को समझना राज पड़ेगा, कहीं ना राजू, कहीं ये जो अनुसूचित जातियां हैं खास करके उनको समझना पड़ेगा। ये जो अलगाववादी नेता है,
जिसका नाम चंद्रशेखर रावण है, इससे सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूं सभी अनुसूचित जो भाई हैं, वो सबसे प्रिय है हरिजन। हरिजन आपको कभी किसी टाइम बैठिए, आप बढ़िया से मीनिंग समझिए, उसका मतलब क्या होता है, हरिजन क्यों रखा गया। राजीव मेहता जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी। तो इन लोगों ने तो मतलब वो हरिजन हटा के और ये बहुत अच्छा वर्ड लेके आए हैं, दलित वर्ड। जी अरे जब हरिजन वर्ड आया था 1932 में, बाबा साहब को वो इतना बुरा नहीं लगा। बाबा साहब के बाद कोई ज्यादा विद्वान पैदा हो गया। एक और तो आप कहते हैं कि बाबा साहब से ज्यादा कोई विद्वान नहीं था। बिल्कुल। तो बाबा साहब ने हरिजन वर्ड का कोई विरोध नहीं किया। जी, और बाबा जी भी कहते भी थे, बाबा साहब ये भी कहते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और ये जिहादी जब तक रहेंगे, एक भी जिहादी रहेगा आपके देश में तब तक ये आपको नष्ट करने में लगेंगे, आपका देश का बहुत बड़ा खतरा है। वो ये भी कहते थे। मानेंगे इस बात को, जो संविधान बिल्कुल मानते हैं जी, मानने वाले मैंने थे उनको पढ़ा, मानेंगे इस बात को। मैंने बाबा साहब को पढ़ा है। मैंने लोगों के भाषण सुन के मैं यहाँ नहीं बैठता कि लोगों ने ऐसा बोल दिया। लोगों ने तो बहुत बहकाया है। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो एक बात सोचने की है साथियों कि जिस समय बाबा साहब की उम्र 57 वर्ष की हो गई थी, बाबा साहब के ऊपर संविधान की ड्राफ्टिंग करने की जिम्मेदारी थी कि ड्राफ्ट करना है। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कर रहे थे संविधान की, तो बाबा साहब बीमार थे और शुगर से ग्रसित थे बहुत ज्यादा। और उस अवस्था में बाबा साहब का साथ परिवार वालों ने छोड़ दिया था। परिवार वालों का मतलब एक तो उनका बेटा था, उनका बेटा भी उनका साथ छोड़ चुका था। जी और जो उनके मतलब यानी कि परिवार में चाचा ताऊ के जो भी थे, उन सभी ने बाबा साहब का त्याग कर रखा था। बाबा साहब अकेले पड़े हुए थे उस समय। तो मुंबई जिस हॉस्पिटल में बाबा साहब का इलाज चल रहा था, जी वहां डॉक्टर साहब हमें कहते हैं कि आप इस हालात में हैं कि आप संविधान को पूरा नहीं कर पाएंगे, आप ज्यादा बीमार हैं, जी आपको एक हेल्पर की आवश्यकता है कि आप कोई ऐसा साथी रखें जो आपको टाइम टू टाइम दवा देते रहे, टाइम टू टाइम आपको खाना खिलाते रहे, आपका जी ध्यान रखे। तो बाबा साहब ने कहा मैं अब किसको रखूं? तो डॉक्टर साहब ने कहा एक नर्स को रख ले, जी यानी कि जो आपकी सेवा करे। तो बाबा साहब ने मना कर दिया, कहने लगे नहीं, मैं इस उम्र में अगर किसी नर्स को रखूंगा, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, समाज अलाउड नहीं करता। तो बाबा साहब ने कहा मैं नहीं रखूंगा। तो वहीं पर एक ब्राह्मण समुदाय की लड़की डॉक्टर थी उसी हॉस्पिटल में, वो लड़की मेरठ से थी। जी तो वो लड़की बाबा साहब को कहती है कि मैं आपकी नर्स बनने के लिए तैयार हूं। तो बाबा साहब ने कहा मैं नर्स नहीं रख सकता मेरे घर में, हमारे ऐसा माहौल नहीं है, लोग पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में कहेंगे, आपके बारे में कहेंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उसने कहा, जो श्वेता नाम से जो डॉक्टर थी, कहा कि मैं आपसे शादी कर लूंगी, फिर तो कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने कहा फिर तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरी शादी की उम्र नहीं है अब। जी लेकिन उस लड़की ने साथियों अपना जीवन न्यौछावर कर दिया बाबा साहब के लिए। और ये लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। बाबा साहब ने अगर इतनी नफरत होती तो बाबा साहब उनके साथ शादी क्यों करते? फिर मैंने बहुजन समाज पार्टी का, साथियों मैंने बहुत पुराना, जब मैं 9वीं क्लास में था तब प्रचार सुनना शुरू किया था कि बोला कि वो जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, उसने शादी इसलिए की थी, उसने अंबेडकर की जासूसी करनी थी। एक हद होती है लोगों को बहकाने की, क्या जासूसी करेगी वो? जी और और मेरे 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 हिसाब से जो लोग कुछ कहते हैं ब्राह्मणों ने गलत किया था, तो उसमें मैं एक ब्राह्मण का नाम जरूर लेना चाहूंगा, नेहरू, आपने सुना होगा। हाँ उसने हाँ कहीं ना कहीं पूरे भारत को एक बहुत गहरी, जो कहें कि अंधेरे में रखा, धोखा दिया, और उसका जरूर नाम तो लेना चाहूंगा मैं। बिल्कुल 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 जी, बहुत अच्छी लगी आपकी बात। तो साथियों, जो लड़की 57 साल के एक बुजुर्ग इंसान से, और वो भी बीमार हो, उसके साथ शादी करती है, अपनी जिंदगी
उसके ऊपर न्यौछावर कर देती है। जी और उसके 8 साल बाद बाबा साहब का देहांत होता है 1956 में। लो बहुजन समाज पार्टी वालों ने प्रचार किया कि उसी ने मारा था, उस लेडी डॉक्टर ने ही बाबा साहब को मारा था। साथियों, वो मारने के लिए आती तो 8 साल लगाती क्या? ये मालिक ने दिमाग दे रखा, कम से कम अपने दिमाग से सोचना तो शुरू करो। बिल्कुल। और उसके बेचारी के बाबा साहब के नाम का कोई संतान भी पैदा नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो लाइफ टाइम बाबा साहब की पत्नी बनकर रही। और इन्हीं लोगों ने, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो दलितों के शुभ चिंतक है, इन्हीं लोगों ने उस लेडी डॉक्टर के ऊपर केस किया। बेचारी कोर्टों में घूमी, बड़ी मुश्किल से, कई लंबे अरसे के बाद वो कोर्ट ने बाइज्जत बरी की। इन लोगों का ये हाल है। जी, और एक और है बात जो आपको गहन अध्ययन करने का विषय है। साथियों, आपने देखा होगा कि जो बाबा साहब, आज हम लोग इनको बहुत ज्यादा मानते हैं। अब यही थी कांग्रेस पार्टी जो कि एक बार चुनाव में खड़े हुए तो सब लोगों को पता होगा किस ज्यादा मतों से इनको हराया था। जो भी कहा था कि तुम्हारे फेक जो वोट हैं सारे रिजेक्ट वोट कर दिए थे। हाँ, वोट रिजेक्ट करवाए थे वोट रिजेक्ट नेहरू कर जी दिए थे ने। क्योंकि जीत इनकी थी। क्या सम्मान पाने लायक अधिकारी नहीं थे जो उनको मिलना चाहिए था? अभी तक इनको सम्मान क्यों नहीं मिला था? क्या 2014 के मोदी सरकार आने के बाद ही सम्मान मिला जो उनको मिलना चाहिए था? ये साथियों सोचने का विषय है। मैं तो आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनके 1991 से पहले तो संसद भवन में उनका फोटो तक नहीं लगाया तो देख कांग्रेस लो पार्टी ने। कितना बड़ा अपमान हुआ। ये बहुत बड़ा अपमान हुआ। आज जिनकी हम और पूजा अब करते यही हैं, लोग, मानते हैं। अब कांग्रेस पार्टी वाले मतलब बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। नाम ले रहे हैं, रोते हैं, ऐसे पकड़ के रोते हैं, बाबा जी। ये जो पप्पू है, लाल विनर हो के साथ, पप्पू जो संदीप लाल लेकर दुनिया। घूमता है, लाल संविधान लेकर घूमता है, बताओ। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ताकि लोगों को सच समझ में आए। और मैं साथियों, एक ये जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम दलित समाज के शुभ चिंतक है, उनका स्पीच मेरे 2-3 दिन पहले सामने आया था कि किस प्रकार से वो यूट्यूब के ऊपर लोगों को मिसगाइड कर रहा था। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसे लोग और ज्यादा सर्चिंग में आए। उन्होंने हिंदू धर्म का जैसे कि जो मंदिर है, मंदिरों में जो घंटी बजाई जाती है, शंख बजाया जाता है, जी उसका किस प्रकार से वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी, इसके ऊपर मैं लाइव भी आया था, लेकिन वही बात है, वो वीडियो किसी और ने सुनी होगी क्योंकि हर दिन बोलना पड़ेगा, हर दिन प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन किसी और साथी ने सुना होगा, आज कोई और साथी सुनेगा, क्योंकि हर दिन दो चार साथी जुड़ते रहेंगे तो एक दिन, मतलब मैं अपने आप को ये सोचूंगा अभी अगर मैं मेरे पूरी लाइफ टाइम में 1000 व्यक्तियों को भी समझा पाया तो भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा बिल्कुल। कि मैंने ये कम से कम 1000 व्यक्तियों को तो समझाया। बिल्कुल, मैं सभी सनातनियों से आग्रह करना चाहता हूं जो अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से या तो प्रत्यक्ष मिलिए तो समझाइए, फेसबुक के द्वारा समझाइए, व्हाट्सएप के द्वारा समझाइए, लेकिन आप अपना कार्य जारी रखिए। ये आपकी घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है, आपको धर्म युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। भाई आज तो कनेक्टिविटी का साथियों बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास, सोशल मीडिया। अगर हम कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम टाइम निकालें। अच्छा साथियों, अगर हम बोल नहीं सकते तो जो लोग बोल रहे हैं कम से कम उन्हें शेयर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल आप सत्य। कोई पोस्ट डाल दें, आप कोई कमेंट कर दें, आप अपनी प्रेजेंस मतलब आप अपनी हाजिरी तो दें बिल्कुल कि बिल्कुल हाँ मैं ताकि हमें पता चले, हमें बल पैदा मिले। हुआ हूं, ताकि आपको देखकर दूसरे में भी हिम्मत आए। बहुत सारे साथी समझते हैं बातों को, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो वीडियो को शेयर कर दें या कमेंट कर दें। और कुछ क्योंकि लोगों ना के ऐसा उनके दिमाग में डर होता कि कहीं दूसरे बुरा नहीं मान जाए। बिल्कुल बिल्कुल
नपुंसकता ना उनके अंदर घर कर गई है, और वो नपुंसकता नहीं चाहती कि हमारे में आपसी भाईचारा जो हमारा बनाया हुआ है उसमें कोई बिगाड़ हो, या टीका लगाने से हमारी जो धर्म नष्ट हो जाए। कोई पड़ोसी जान जाएगा फिर क्या हो जाएगा कि हमने टीका लगा लिया, हम तो हिंदू हो गए पक्के। और सभी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हिंदू भाई अपने हैं, कि खासकर दलित पिछड़े जो भी हैं, देखिए ये जो सपा है, लाल टोपी वाली टोटी चोर जो भी कहें आप इसे, सब कम है हम्म इसके लिए। इनका एक मिशन चल गया है, इनका मिशन चला है पीडीए। पीडीए नाम सुना होगा आपने, समझ रहे हैं? ये जितने यादव हैं, यादव को सारे अपने साइड कर रहा है, एक लड़ा लड़ा कर, झूठे ही उनको बातें बता बता कर, समझा समझा कर, कि हम तुम्हारी तैसी है, हमारी सरकार आने के बाद तुम्हें हमने प्रधानमंत्री बना देना है, तुम्हें सारी सुविधा देनी है, तुम हमारे हितैषी हो, तुम्हारे साथ बीजेपी अन्याय कर रही है, समझ रहे हैं? और जो बिल्कुल। दलित है, दलितों को भी कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग भ्रमित कर रहे हैं। और कुछ इसमें ऐसे भी लोग हैं शरारती तत्व, जो कि कहते हैं हम बुद्ध की बहुत ज्यादा मानते हैं, और कहते हैं भगवान नहीं होता है। चलो ठीक है, तुम चाहे जिसको मानो, हमें उससे कोई चक्कर नहीं है, पर तुम कहीं ना कहीं अपने आप को झांक कर देखना, तुम संतान किसकी हो, औलाद किसकी हो। पीछे में झांक कर आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, जिसकी बुराई कर रहे हो तुम उसी के संतान हो, कि कहीं पड़ोसी तो चुरा नहीं गए कोई। अपने पूर्वजों को पहचानो कि हम संतान किनकी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों को जो मुंह में जंग सा लगा है और थोड़ा निकालो। बंगाल में देखो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घर से निकाले जा रहे हैं, सरकार पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। और तुम सोच रहे हो ना पुलिस आकर हमारा प्रोटेक्शन देगी, तुम्हारी भूल है, मूर्खता है। तुम्हें लड़ना पड़ेगा, जब तक रोकोगे नहीं तब तक तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। बच्चा भी आजकल होता है, जब रोता तभी उसको खाना देते हैं घर वाले, जब तक नहीं रोता तब तक खाना नहीं देते, भूखा रह जाता हो। राजीव मेहता जी ने लिखा है, वीर बहादुर जी आप बिल्कुल सही जी, राजीव बोल मेहता जी रहे हमारे हैं। बहुत अच्छे मित्र हैं, जो कि ये अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जितने हमारे साथी जुड़े सभी ऐसे ही करें, और बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने फेसबुक फ्रेंड में भी ऐसे लोगों को ही जोड़ता हूं जो हमारे धर्म से रिलेटेड बातें करें और लोगों को जागरूक करें। आज के टाइम में लोगों को जागरूक करने वाला इंसान चाहिए, लोगों को जो जगा सके बस। तो साथियों, मैं आपको अब थोड़ा सा बताऊंगा कि एक व्यक्ति किस प्रकार से हमारे मतलब जो खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को किस प्रकार से गुमराह कर रहा था। कि मंदिरों में जो शंख बजाया जाता है, जो घंटी बजाई जाती है, इसके पीछे का उन्होंने जो कारण दिया, और जो कमेंट्स आ रहे थे वो बिल्कुल पॉजिटिव आ रहे थे उसी के पक्ष में, क्योंकि इसी प्रकार के गंदे लोग जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के जी, साथ। वाह भाई, आपने आंखें खोल दी, आप आपने आंखें खोल दी। कि जो शंख बजाया जाता है मंदिरों में, वो लड़कियों को उत्तेजित करने के लिए बजाया जाता है कि आओ उठो और मंदिर में आ जाओ। कितना मूर्खता वर्ड बात है, साथियों, बताओ। सोच देखें, सोच देखो। उसके बाद बोला जो घंटी बजाने की परंपरा है, जो मंदिर के आगे मेन मुख्य द्वार पे घंटा लटकाया जाता है, वो घंटा इसलिए लटकाया जाता है कि ताकि जो अंदर जो पुजारी है वो गलत काम कर रहा हो किसी लड़की के साथ, तो सचेत हो जाए। ये तर्क दिए उसने, मतलब बिल्कुल शर्म की सारी हदें पार कर दी। पार कर दिया, और बिल्कुल एक घटिया मानसिकता है कहीं ना कहीं। और लोग उसकी वाहवाही कर रहे कि वाह जी आंखें खोल दी, इसीलिए घंटी लटकाई होगी। देखिए साथियों, आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा। जब तक आप शिक्षित नहीं होगे तब तक आप इन जाहिलों के बातों में आते रहेंगे और उठ पटांग हरकतें करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा नहीं, आप तो जानकार हो ही नहीं। आपको जो बता दिया वही समझ गए। शिक्षा बहुत जरूरी है, और आने वाली पीढ़ियों को आप जागरूक करें, अपने बच्चों को धर्म के बारे में जरूर सिखाएं और उनको तो अब बताएं। साथियों, मैं शंख का महत्व बताता हूँ। जो हिंदू धर्म में जो शंख का महत्व है वो क्या है, और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। जी बताएं। शंख नदियों में मिलता है, सभी को पता है, समुद्र में मिलता है। शंख में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, बहुत ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस। और शंख को पानी से भरा जाता था,
और पानी का भर के रख देते थे, शाम को भर के रख देते थे, सुबह पीते थे वो पानी। और वो जो पानी पिया जाता था वो पानी हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करता था। यानी कि घुटनों में, कंधों में, यानी कि जितने भी हमारे लिगामेंट्स है, जितने जोड़ हैं, उनका दर्द नहीं होता था। दूसरी बात, शंख बजाने से फेफड़े मजबूत होते थे। फेफड़ों का जो सांस सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सुगम हो जाती थी। अब अभी तक आपको ये लगेगा कि वैसे बातें कर रहे हैं, बनावटी बातें ये भी। अब डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटलों में सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी हार्ट की। तो जिन लोगों को बाईपास सर्जरी होती है उन्हें डॉक्टर एक हुक्का सा देते हैं फूंक मारने के लिए, जी। कि इसमें फूंक लगाओ, इसमें फूंक लगाओ, ताकि आपका जो सांस है वो सांस अच्छे से जाए और आपके फेफड़ों में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम शंख नहीं फेंकते तो आज हार्ट की जो बाईपास सर्जरी हो रही उसकी आवश्यकता नहीं होती, हमें मेडिकल से वो मशीन नहीं खरीदनी पड़ती फूंक मारने के लिए। आज जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं वो इतनी संख्या में हार्ट अटैक से कोई व्यक्ति नहीं मरते। साइंस साइंस है इसके पीछे, लेकिन वो व्यक्ति कैसे प्रचार कर रहा। रही बात घंटी बजाने की, तो घंटी साथियों जो होती है मंदिर में, जो घंटी होती थी, आज भी है मंदिरों में घंटी जो है, उस घंटी को बजाने से नंबर एक क्या होता था कि जैसे हम घर से चले मंदिर की तरफ चले, और दिमाग जो हमारा होता है कि हमारा जो दिमाग है इसमें थॉट्स चलते रहते हैं, विचार घूमते रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ज्यों ही मंदिर के दरवाजे पर जाकर घंटी बजाते तो एक बार घंटी बजाने से उसकी साउंड इको, जी। क्योंकि जो साउंड इको होगी वो कानों में गूंजेगी, और कानों में एक बार घंटी बजाने से 7 सेकंड तक इको गूंजती है, हम्म। सिर्फ एक बार घंटी बजाने से। और घंटी तो चाहे आप 7 बार बजाओ, 8 बार बजाओ, 3 बार बजाओ, कितनी भी बजा सकते हैं आप। तो वहां से क्या होता था कि साउंड की इको कानों में गूंजने से जो हमारे थॉट्स जो चल रहे होते हैं हाँ, वो केंद्र हो एकदम जाती से है रुक सारी। जाते थे। वो एकदम से वहीं रुक जाते थे। रुक सपोज जाती थी। करें कि आप कमरे में बैठे हैं और कमरा बंद है, आप के विचार घूम रहे हैं दिमाग में, और अचानक से कोई दरवाजा खटखटा दे, तो आपके जितने भी दिमाग में विचार हैं वो सारे के सारे वहीं रुक वही जाएंगे, और आपका दब जाते ध्यान हैं। ये हो जाएगा कि एकदम सचेत हो जाएंगे, और वो जो जितने भी थॉट्स चल रहे हैं वो सारे जी। रुक जाएंगे, वो एकदम गायब हो जाएंगे। ये सत्य तो है। इसके पीछे ये साइंस थी। दूसरी बात कि इतनी मिश्रित धातुओं का जो कंपन होती है, जो वाइब्रेशंस होती है, ये विशाल जो विषैले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका नाश करने का काम भी करते थे। और रही बात दिया बत्ती करने की, तो साथियों घी का दीपक जलाने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, इसके पीछे बिल्कुल। साइंस है। हवन यज्ञ करवाने से वो जो सामग्री डाली जाती है उससे वातावरण शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। क्योंकि उसके अंदर सामग्री ही ऐसी डाली जाती है जिससे वातावरण शुद्ध हो। जो विषैले बैक्टीरियाज हैं वो मर जाए। ये टोटल साइंस के ऊपर है सनातन धर्म। इसे हम पाखंड नहीं कह सकते कि ये पाखंड है। हमने हमारे धर्म को पाखंड समझा। यही कारण है कि आज बीमारी, आज 99%, मैं तो ये कहता हूं कि 99.99 बिल्कुल प्रतिशत बिल्कुल। लोग बीमार हैं, बीमार है। बीमारी से ग्रसित और हो चुके हैं। जैसे कि आपने बताया ही, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बता भी दिया। मैं लोगों से आग्रह भी करना चाहता हूं कि अगर आपको आपको अपने धर्म पर शक है कि हमारा धर्म गलत है, सबसे पहले अपने धर्म को आप जानिए। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप फैसला नहीं ले सकते कि आप गलत है कि सही है। पहले अपने धर्म को जानो। जब जानो लोगे ना, तो मैं 100% आपके वादा करता हूं, आप कहोगे मेरे धर्म जैसा कोई धर्म है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। पूरी दुनिया में सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यही सबसे प्राचीन है, यही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। और पूरे
का पूरा साइंस के ऊपर टिका हुआ है। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं ब्रह्मा को नहीं मानता। बाबा साहब ने किसी परिस्थितियों में कहा था, वो परिस्थितियां अलग थी। एक्टर सुखबीर खोखा जी ने लिखा, जय श्री राम, बहुत बहुत जय श्री राम जी, धन्यवाद जय श्री एक्टर। राम जी। वे एक्टर शेयरिंग का दुमा उठा दे, मैंने तो कॉल भी किया था, फिर आप थोड़े बिजी ज्यादा रहो, तो लाइव आने से पहले मैंने कॉल किया था आपके पास, बिजी होंगे तो आप जुड़ गए हैं। और जितनी भी अपनी फेसबुक आईडी है, जितने और साथी चलाते हैं आपके नाम से ही, उन सभी को बोले कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने पेज है उन पेजों के ऊपर इस लाइव ब्रॉडकास्ट को कोलैबोरेट कर दें। तो साथियों, बाबा साहब ने जिन परिस्थितियों में कहा था, वे परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट थी, वो परिस्थितियां अलग थी। ब्रह्मा है, ब्रह्मा का अर्थ समझिए, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्म का मतलब क्या होता है कि फैलना, फैलते जाना, और अंड का मतलब होता है अंडा। यानी कि जो ब्रह्म है, यानी कि जो ये यूनिवर्स है, ये फैलता जा रहा है। ये एक सेकंड में पता नहीं लाखों मील फैल रहा है। और किस आकार में फैल रहा है? ये अंडाकार आकार में फैल रहा है। साइंस ने अभी बताया है 40-50 साल पहले, और हमारे ऋषि मुनि ये बात हजारों साल पहले बता के चले गए। तो साथियों, आप पहले इस धर्म को समझे। ये समझना थोड़ा टफ, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत क्योंकि ज्यादा टफ है। और अगर आप बैठेंगे अपने धर्म के बारे में जानने के लिए, इतने गूढ़ रहस्य हैं कि आप उसमें खोते जाएंगे, लेकिन आप क्या जो समय है कम पड़ जाएगा, आप धर्म को जान नहीं पाओगे। सबसे पहले धर्म का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। धर्म से विमुख होना ये आपकी मजबूरी है या फिर कोई लाचारी है? राजीव मेहता जी ने कमेंट लिखी है कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं जी। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भी अपने धर्म के लिए आगमन काम से कर रहे पहले हैं, हुआ, बिल्कुल। तो अपनी वे बातें जरूर साथियों, रखें। अगर आप गूंगे हैं तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। लिख भी नहीं सकते तो आप वॉइस करके आप करें, किसी न किसी तरीके से। अपनी नहीं कुछ ले सकते, दूसरे का ही पोस्ट करें, कोई कमेंट ही कर दे, लेकिन जरूर करें। आपकी यही सबसे बड़ी ताकत है आज के टाइम में। जितने लोगों से जुड़ोगे उतना ही आपका व्यवहार बढ़ेगा, आप एकत्रित होंगे, आपकी शक्ति और बढ़ेगी। फिर वे जिहादी साथियों आपको देखो, रोड से ही बाहर करते हैं। आपको मैं भी जरूरत है आपको एकत्रित होने का। मैं एक बात और साझा करना चाहूंगा। और मेरे हिसाब से जो साथी अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हम तो बुद्ध को मानते हैं, तो उनके भी बिल्कुल समझ में आएगी। देखिए, महात्मा बुद्ध को कौन नहीं मानता? मानते हैं। जो चीज मानने वाली होगी वो मानी बिल्कुल। जाएगी। जो बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र करते हैं, सम्राट अशोक का जिक्र करते हैं, जी। और ब्राह्मणों को गाली बकते हैं। जबकि ये लोग जो प्रचार प्रसार करते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं बताते कि चाणक्य जी ब्राह्मण थे? अगर उन्हें इतनी ही नफरत होती चंद्रगुप्त से, तो चंद्रगुप्त को ही क्यों अपना मगध का नहीं, राजा बनाते? नहीं रखते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त को चुना, और चंद्रगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर लेके गए, वहां दाखिला कराया, वहां पे उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, और फिर मगध का राजा बनाते हैं। और फिर उन्हीं के जो पोता बोलते हैं, जिन्हें पोत्र बोलते हैं, अशोक, सम्राट अशोक, जो जी। कि कलिंग युद्ध के बाद जो बौद्ध की शरण में गए थे, और उन्होंने बहुत माना कि ये बहुत अच्छा धर्म है, ये है वो है, बहुत प्रचार प्रसार किया। क्यों हुआ वो प्रचार प्रसार? क्योंकि वो राजा थे, और जिस धर्म को राजा मानने लगता है, वो धर्म फैलने फूलने लगता है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो राजा बने हैं, ये बनाए किसने हैं? ये इन्हें राजा बनाने वाले चाणक्य जी थे, चाणक्य। और जो कि ब्राह्मण थे। अगर वो भेदभाव करते तो वो राजा कहां से बन जाते? तो सच्चाई को समझिए साथियों।
और ये जो आपस में जो गाली गलौज करते हैं कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने वो कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। सभी ने अपने समय के हिसाब से अपना जो समय जो पीछे था वो चला गया। अब हमें जरूरत है फिलहाल जागने की और समझने की और हमारा धर्म बचाने की। अगर हमारा धर्म गया तो साथियों फिर कुछ नहीं हमारे पास। फिर जो हम ये जो लिखते हैं ना कि जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, भैया पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिन लोगों की गलत फहमी है चंद्रशेखर रावण वाली, यही गलत फहमी जोगेंद्र नाथ मंडल की थी। पाकिस्तान का सबसे पहले हिंदू कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल बना था। जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान का संविधान लिखा था। 4-5 साल के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल के द्वारा संविधान लिखा हुआ फाड़ के फेंक दिया गया था। आप इस गलत फहमी में मत रहें कि फिर ये संविधान बचने वाला है। किसी भी हालत में ये संविधान नहीं बचेगा। और जोगेंद्र अब नाथ मंडल को पाकिस्तान छोड़कर फिर भागना पड़ा था, वापिस वो भारत में आए जी और अपनी गुमनाम जिंदगी बिताई। आप पढ़ के देखना, आप पढ़ते नहीं है, अपने दिमाग से सोचते नहीं है आप, बस आप सुन लेते हैं और उन्हीं की मान लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि मेरी भी मत मानो, मानो मत, जानो किसी चीज को, उस चीज की गहराई में जाओ। अब कहते हैं भाई हम तो साइंस को मानते हैं, साइंस को मानते हैं। जैसे सूर्य, हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान माना गया, वाक्य में है सूरज अगर एक दिन गायब हो जाए तो एक दिन में यहाँ कोई नहीं बचने वाला, बिल्कुल त्राही त्राही मच जाएगी लोगों में। खत्म हो जाएगी सब कुछ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो साथियों, सूर्य देवता जिस रथ के ऊपर दिखाए गए हैं उस रथ के 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े और 7 अलग अलग रंगों के। साइंस ने तो अब 300 साल पहले बताया कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। जी तो उनको ऋषि मुनियों को कैसे मतलब पता चला कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित है, इसलिए 7 घोड़े, घोड़ों के मतलब प्रतीक के माध्यम से समझाने की कोशिश की। अब कुछ साथी ये सोचते होंगे भाई साइंस ने पहले बताया है, ये घोड़े बाद में बनाए होंगे। तो नहीं 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 नहीं। हिंदुस्तान में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क में है सूर्य देव का। जी कोणार्क जो कि 13वीं शताब्दी में बना, यानी कि आज से 800 साल पहले वो मंदिर बना हुआ है। वहां पर सूर्य देवता के रथ के 7 घोड़े हैं अलग अलग रंगों के। तो साथियों ये साइंस उन्हें पहले ही आती थी और हमारे धर्म ग्रंथों को देखकर ही विज्ञान खोज कर रही है। तो आप हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान पर गर्व करें। गर्व करें बिल्कुल। सवाल उठाने से पहले उनको बढ़िया से आप गहन अध्ययन करें और जानें धर्म क्या होता है, हमारा धर्म क्या है। नहीं तो फिर समय निकल जाएगा, एक पछतावा रह जाएगा और एक लाचारी रह जाएगी। आने वाली पीढ़ी आपको गाली के अलावा कुछ नहीं दे सकती है। राजीव मेहता जी ने भी कमेंट लिखी है, अच्छी बड़ी कमेंट लिखी है। हम चाहते हैं हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। हमारे जी वीर बहादुर जी हैं, मैं हूं, भाई साहब बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, हमें लाइक करें, कमेंट करें। हमारे वीर बहादुर जी बहुत अच्छी तरह से बात समझा रहे हैं, उन्हें कमेंट करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद राजीव आपका। मेहता जी। आप जैसे बुद्धिजीवी साथी जुड़े हुए आप हैं लोग, हमारी फेसबुक आईडी से, मैं धन्य हूं। आप और जितने साथियों भी मैं आदरणीय लोग आपको हैं। जी एक बात मैं और साझा करना चाहूंगा। साथियों हमारे धर्म के लिए
मेरी आज पर डे नियर अबाउट 1 करोड़ रुपए पर मंथ इनकम होनी थी, पर मंथ। लेकिन जी। आज मेरी इनकम 10 रुपए भी नहीं है। मुझे तो भी प्रचार करना बंद नहीं किया। अब आप सोचोगे एक मास्टर सुखविंदर खोखा ऐसे ही फेंक रहा है, तो मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, जो नए साथी सुन रहे हैं, मास्टर सुखविंदर खोखा इंडिया टॉपर है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पीजी लेवल पर। जी। साथ मेरे पास डिग्री है, 1 करोड़ गरीब बच्चे फ्री पढ़ाए हैं। और मेरे कुछ ही दिनों में, मतलब मेरे जो टीम थी यूट्यूब पर काम करने वालों की, कुछ ही दिनों में 60 के करीब पहुंच गई थी। और लेकिन मैं प्रचार प्रसार करता था भारतीय जनता पार्टी का। जी। जो हमारा गांव है, वो हमारा गांव में साथियों, हमारा गांव में ज्यादातर जो वोटर्स है वो कांग्रेस पार्टी के थे। इन्हें हुड्डा मुख्यमंत्री चाहिए था हरियाणा का, क्योंकि हमारे गांव में जो जाट समुदाय के लोग हैं वो हुड्डा है। और वो ये जो हुड्डा है हमारे गांव के, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव के ही रहने वाले हैं। तो इन लोगों ने मेरा बहुत बहुत मतलब चरित्र हनन किया 2022 में। मेरे को बहुत इंसल्ट किए। कांग्रेसियों ने। इन्होंने पहले मेरे को समझाया कि भाई आप ये मतलब बंद कर दो, प्रचार प्रसार बंद कर दो, क्योंकि किसान आंदोलन में भी मैं बहुत वीडियोस बनाता था। मेरे कई पेज फेसबुक से गायब हो चुके हैं, मेरे कई यूट्यूब से चैनल गायब हो चुके हैं। और जिस समय 2022 सितंबर में मेरी पर मंथ इनकम 3.5-4 लाख रुपए पर मंथ थी, सिर्फ मेरी मेरी। और जो जिन चैनलों के साथ मेरी पार्टनरशिप थी, वहां से मैंने कोई पेमेंट ली ही नहीं थी, क्योंकि मेरी चाहत ये थी कि जो गरीब कलाकार हैं, जो अनपढ़ हैं, मैं इन्हें भी यूट्यूब चलाना सिखाऊं, मैं इन्हें भी बोलना सिखाऊं। और मैंने ऐसे 60 कलाकार खड़े कर दिए थे जो अनपढ़ थे, जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, उन्हें मैं यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइज कर चुका था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गांव वालों ने मेरे से इसलिए दवेश था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो अगर मैं स्वार्थी होता तो साथियों मुझे गांव से पंगा लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बिल्कुल। मैंने चैनल खत्म होते हैं होने दो, करोड़ों रुपए भाड़ में जाए, मैं जो कर रहा हूं वो करूंगा, आई विल डू। ये बिल्कुल सही समय है। और जो हमारे आदरणीय बंधुजन है, मैं वो जो कह रहे हैं बात, ये बिल्कुल सत्य है। देखिए, आपको धर्म के लिए काम करना ही पड़ेगा। ये आपकी एक मजबूरी भी कहिए तो भी सही है। मजबूरी है साथियों, ये हाँ, मजबूरी नहीं कोई सही रास्ता, लीजिए। ये दैट्स अवर कंपल्सन, नहीं तो कोई रास्ता नहीं बचने वाला। कोई रास्ता नहीं है आपके पास, कोई रास्ता नहीं है। और धर्म का काम करना, मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों रुपए अगर सैलरी मिले, उससे बढ़िया धर्म का काम करना सही होता है। क्योंकि ये आप अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हो। अपना जीवन बचा रहे हो, अपना देश बचा रहे हो, अपना धर्म बचा रहे हो। कितनी बड़ी बात है। मुझे कल गर्व होगा जब मैं यहाँ नहीं हूंगा, इस पृथ्वी पर मैं नहीं हूंगा। नहीं होने का तो चलो हमारी मतलब जो फिलोसफी है, हमारा जो दर्शन शास्त्र है, नहीं का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं है, बिल्कुल किसी न बिल्कुल। किसी रूप में फिर आ जाएंगे। बिल्कुल साथ लेकिन जो ही आने वाली पीढ़ियां हैं वो गर्व से कहेंगी कि मेरा पिताजी, मेरा दादाजी बिल्कुल। बोलता था, ये किसी से ये डरता एक नहीं था, धर्म के लिए लड़ा। बिल्कुल ये गौरव ये हर किसी को होना चाहिए। और मैं कहता हूं, मैं या चाहे जो भी धर्म का कार्य करते हुए अगर देश को लिए धर्म के लिए शहीद हो जाता है तो कोई बात नहीं, ये गर्व की बात है। और जितने भी हमारे इस फेसबुक पर है फ्रेंड है, सभी लोग जो भी ग्रुप कोई भी संगठन समिति चलाते हैं, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, अपना प्यार बढ़ाएं, एक दूसरे का जान पहचान बढ़ाएं, लोगों को जाने, एक दूसरे से जुड़े। सबका लक्ष्य एक ही है, धर्म की रक्षा करना। और सब तो एक दूसरे का साथियों सपोर्टर लाइव जरूर में करें।
मोहित मिश्रा जी, आपकी कोई कमेंट नहीं आए यार, ये आप तो बहुत पुराने मेरे साथी हो। बरेली से मोहित मिश्रा जी सुन रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करें और अपने साथियों को भी बोले कि वीडियो को शेयर करें। और भाई जितने भी साथी मेरा आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कोई आमदनी नहीं है साथियों, जी मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, और पढ़ाई करता हूँ, मैं यही पढ़ाई कर रहा हूँ कि लोगों को, जागरूक करना। लोग मांगते हैं प्रूफ कि इसमें क्या साइंस है, इसमें क्या साइंस है, तो मैं वो चीजें खोजता रहता हूँ जवाब देने के लिए, ताकि लोगों को भी जवाब दें और लोगों को समझा भी पाए कि हमारा जो धर्म है ये वैज्ञानिक धर्म जी है। और जो भी तो चैनल थे मेरे, वो चैनल साथियों खत्म हो चुके हैं, जो इनकम थी वो बंद हो चुकी है। तो जितने भी साथी आर्थिक सहयोग करते हैं उनका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। लगभग पिछले 8 वर्षों से साथी मेरा सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। तो उन सभी का मैं फेसबुक के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और साथियों, मैं भूखा प्यासा रह के भी पढ़ता रहूंगा, बोलता रहूंगा। और अगर नौबत आई जान देने की, क्योंकि मेरा तो डियर फ्रेंड्स मेरा पूरा गांव दुश्मन है, लेकिन मैं नहीं डरता देखिए, आज के किसी। समय में जो सत्य होता है उसको दबाने की कोशिश बहुत करती रहती हैं, बहुत ऐसी ताकतें रहती हैं जो सत्य को झुकाने की कोशिश करती है, पर सत्य कभी झुकता नहीं। उसकी हमेशा ही विजय होती रही, हमेशा विजय होगी। और हमें उम्मीद दो है कि हम लोग साथियों, जो अपना कार्य कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, एक कहीं ना कहीं सकारात्मक होगा। कुछ ना कुछ अगर अगर 100 लोगों को हम ये बात बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उसमें 10 ही हो गया फिर भी हमारे लिए बहुत है। लेकिन क्या है, होना चाहिए। और भाई साथियों एक बात और मैं साझा करना चाहूंगा। जो अपने पहले कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जो इकलौते बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके दोस्त हैं हमारे गांव के जंगवीर हुड्डा, उन्होंने मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा बनवा रखा है, जिसकी तारीखें भुगत रहा हूं। एक डीएसपी ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा बनवा रखा है, और 2-3 मुकदमे और मतलब अभी लगने वाले हैं। और नौबत यहां तक आ जाती कि कई बार मुझे कोर्ट में पैदल जाना पड़ता है, मेरे पास किराया तक नहीं होता। कभी कोई जमाना था कि मैं साथियों एक दिन में 20-20, 30-30 हजार रुपए की किताबें डोनेट करता था, और आज समय ये है कि मुझे कई बार कोर्ट में पैदल जाना होता है। तो जो साथी इस संघर्ष में मेरा साथ देते हैं उनका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। और भाई एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जितने साथी सुन रहे हैं, एक बार कमेंट देखता हूं मैं। बिल्कुल सत्य। और जो साथी मेरे देख रहे हैं, सभी मेरे फ्रेंड देख रहे हैं, मैं उनको सभी निवेदन करना चाहता हूँ, जो निस्वार्थ देश की सेवा, धर्म की सेवा करते हैं, आप उनका जरूर सहयोग करिए। आपका 1 रुपया 2 रुपया देने से अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ भी जुड़ते हैं, तब भी वो बहुत पैसा हो जाएगा। और इस पैसे से जीवन यापन करके कोई अगर अपना की रक्षा कर रहा है, अपने देश के लिए, धर्म के लिए कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में सबको साथ देना चाहिए एक दूसरे का। वीर बहादुर जी, क्या आप राजीव मेहता की कमेंट पढ़ सकते हैं? क्योंकि मैंने तो दिखाई देवा जी कमर, जी मेरी जी। आंखें में आ गई अब आंसू, आपने नहीं तो मैं राजीव मेहता जी कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बोली है वीर बहादुर जी। हमें धर्म के काम के लिए कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। हमें धर्म का काम जो निस्वार्थ करना चाहिए। मैं भी धर्म प्रचारकार निस्वार्थ पूर्वक निस्वार्थ रखता हूँ। हालांकि मेरे साथ एक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे जुड़े रहकर कहते हैं कि आप जो यह धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो निस्वार्थ सेवा और लोगों को जगाने का, यह बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है, हम सेवा निस्वार्थ ही कर रहे हैं, पर ये लोगों की कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है ना, इस बात को आप कभी
ये सोच कर देखिएगा, मैं भी कभी ऐसा हो जाता हूँ मेरे पास 1 रुपया नहीं रहता, पर हमारे अंदर जुनून रहता है कि हमें धर्म की सेवा करनी नहीं है, कहीं रक्षा करना है। मेहता जी कहीं ऐसा तो नहीं समझ गए हो कि मास्टर सुखविंदर खोखा पैसे लेके धर्म का प्रचार करता है। नहीं नहीं, ऐसा मास्टर उनके कहने सुखविंदर का खोखा मतलब। ने नियर अबाउट 12 करोड़ गरीब बच्चों के ऊपर लगाए हैं। मैंने मेरे दिमाग से कमा के, मेरा पब्लिकेशन का काम होता था, किताबें बेचता था और किताबें दान करता था। मैं 5 लाख तो किताबें डोनेट कर चुका हूं। मैं आज की हालात बता रहा हूं कि लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा किया, कितने मेरे चैनल खराब हो गए, और जी। मुझे किसी उनका प्रकार मतलब, का ये नहीं कि मैंने कोई मकान बनाना है या मैंने कुछ और करना है, नहीं ऐसा नहीं नहीं, कुछ उनका नहीं है। मतलब ये नहीं था। वो भी हमारे साथ काफी दिनों से जुड़े हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और उनका मकसद का शायद कुछ और होगा। वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे, निस्वार्थ सेवा लोगों को ये कहना चाह रहे होंगे, बाकी और कोई नहीं है। नहीं, निस्वार्थ सेवा ही धर्म के लिए अगर कोई काम करेगा तो निस्वार्थ ही करेगा। निस्वार्थी करेगा, पर पता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, हमें खुद की जो जिह्वा चलती है उसके लिए भी कुछ 10-5 रुपए की जरूरत पड़ती है। किसी की सेवा करने जाओ ना, तो वहां भी पैसे जरूरत पड़ती है, अपने पास नहीं रहते तो लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप थोड़ी मदद कर देते तो हम उसको दे सकते हैं। ऐसा भी हमने देखा है बहुत। जी, समझ रहे हैं राजीव मेहता जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसी बातें करता, बिल्कुल सत्य है, हम आपकी बात समझ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी। देखो, मैं आपको थोड़ा सा, और हो सकता है कि आप मेरे बारे में बहुत कम जानते हो। मैं 1997 में गरीब बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया था, घूम फिर के गरीब बच्चों को, बिल्कुल आउट ऑफ कॉस्ट। शुरू से ही मेरा जो स्वभाव रहा है, ये देश देश के लिए काम करने का रहा है। बिल्कुल। और मैं और चाहता मैंने हूँ कि घर वालों की बहुत बहुत सुनी है, घर वालों की, क्योंकि घर वाले तो चाहते भी मैं नौकरी लग जाऊं, क्योंकि राष्ट्र सेवा करने के लिए सबसे पहले घर वालों की भी सुननी पड़ती है। और हाँ, ये भी सत्य है कि कभी ना कभी, जैसे कि हम जो भी राष्ट्र सेवा करते हैं, धर्म सेवा करते हैं, घर से भी उनको कहीं ना कहीं एक बहुत डांट सुननी पड़ती है। लोग वीर बहादुर जी, आप इनको समझाएं, मैंने लिखकर भेजा है, मैंने ऐसी कोई ऐसी कोई बात बात नहीं नहीं की। की, अगर और ऐसा लगा, कुछ ऐसा लगाओ तो हमें चीज के लिए मैं समझ, नहीं नहीं बिल्कुल मेहता सत्य जी, है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं नहीं मेहता जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों को समझ गया था, आप ऐसे है नहीं, लेकिन समझने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। और और सभी तो दोस्तों से आग्रह करना चाहता हूँ, मेरी बैटरी कम हो रही है, चाहे जो स्विच ऑफ हो सकता है, तो वैसे में। कोई बात नहीं सर, आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद बैटरी आपका, को चार्ज आपने कर इतनी लो। हमें जानकारी दी। और हम सोचते हैं आप जैसे हमारे आदरणीय, जो कि हमारे एक मार्गदर्शक हैं, और लोगों को, जो हमारे एज के हैं, आज की नई पीढ़ी है, उनको सही दिशा देते रहें, ताकि अपने धर्म के लिए खड़े हो सके, इन बिल, नपुंसकता से बाहर आ सके। बिल्कुल आपका बहुत बिल्कुल बहुत वीर आभार। बहादुर जी, बहुत जय बहुत श्री राम जी। धन्यवाद जी आपका भी। जय श्री राम। तो वे साथियों, मेहता जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा मैं साथियों को, जितने साथी नए सुन रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मैं घर वालों की बहुत मैंने सुनी है, क्योंकि कौन कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेरोजगार हो। और मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आज भी 1-1.5 लाख रुपए की तो मैं प्राइवेट जॉब कर सकता हूं, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन की मेरे पास डिग्री है, जो कि हरियाणा में शायद ही किसी के पास होगी। और मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सामान्य है, हम आपका अपने दिल से आपको सम्मान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी, देखो आप युवा साथी हैं, आप जैसे साथी अगर प्यार करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, और कोशिश करेंगे। मेरी तो अंतिम सांस तक कोशिश रहेगी
तो आज भी मेरे पास ट्रांसलेशन की 74% में डिग्री, जो कि हरियाणा में किसी के पास नहीं होगी। जिन्होंने की होगी वो कोई बेरोजगार नहीं है। मैं लिए बैठा हूं 55 साल की उम्र तक, अब मेरी उम्र 47 साल है, 55 साल तक की उम्र तक मैं सरकारी डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं लग सकता हूँ, क्योंकि बहुत डिमांड रहती है। प्राइवेट में तो चाहे 70 साल का भी मैं लग जाऊं, बट मुझे नौकरी नहीं करनी। मैं शुरू से ही देश के लिए काम कर रहा हूं। मैं लगभग 7,000 से ज्यादा ही स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग सेंटर्स में मैं गया हूँ। हजारों में चिमनी भट्टों पर जाके गरीब बच्चों के जो बच्चे वो होते हैं, गरीबों के बच्चे जो बेचारे, उनको स्कूल का ही नहीं पता होता, मैं उन्हें 100 तक गिनती सिखाना, कम से कम मैं 100 तक गिनती तो सिखा ही देता हूँ 5-10 दिन रुक के उनके पास, ताकि वो कम से कम ईंट तो गिन ले। फिर मैं अगले चिमनी पर चला जाता हूँ। ऐसे मेरी जिंदगी बीती है। और मैंने कंपटीशन में इतना भाग लिया है कि हरियाणा में अपने मुकाबले में कोई नहीं है। एक भी कैंडिडेट नहीं है जिसकी उम्र 47 साल हो और मेरे से ज्यादा अगर किसी ने कंपटीशन में भाग लिया हो, ऐसा मैंने आज तक नहीं मिला। क्योंकि मैं पूरा हरियाणा तो घूम चुका हूं। हरियाणा के अलावा मैं 8 स्टेट में और भी घूमा हूं, और एग्जाम देने तो मैं भारत के लगभग 20 स्टेट में गया हूं, और लगभग मेडिकल लाइन को छोड़ के और इंजीनियरिंग लाइन को छोड़ के, क्योंकि ये मेरी पढ़ाई नहीं है, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं। बाकी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, एसएससी, यूपी, बैंकिंग, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, नेवी, यानी कि आईबी, सीबीआई, कैग, जितने भी सिस्टम है, मैं हर जगह गया हूं, परीक्षाएं दी हैं, परीक्षाएं पास की हैं, और इंडिया को टॉप तक किया है 4 बार। लेकिन नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है, बस सिर्फ राष्ट्र से प्यार है और राष्ट्र के लिए ही काम करता हूं। अच्छा, मतलब मैंने ये चुना था कि गरीब जो कलाकार हैं इनको आगे बढ़ाएंगे, इनके चैनल बनाएंगे, और धीरे धीरे पैसा आएगा और बड़ी टीम खड़ी होगी। लेकिन लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा को भी, हमारे गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाना था, उस चक्कर में इन लोगों ने मेरे को षड्यंत्र रच के बर्बाद कर दिया। लेकिन गोल्ड इज नेवर जंक, सोने को जंग नहीं लगता। कुछ समय के लिए मेरी जो इन्होंने इमेज को डैमेज किया है, डिफेम किया है, वो कुछ समय रहेगी, लेकिन सच्चाई जिस दिन सामने आएगी तो साथियों, सोना चाहे आप 1000 साल कीचड़ में फेंके रखो, 1000 साल बाद भी अगर उसे निकालेंगे तो वो वैसे ही चमकता निकलेगा। तो ऐसा मेरे चरित्र के ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है कि किसी के साथ मैंने कोई पैसे के मामले में धोखाधड़ी की हो, किसी से झूठ बोलकर पैसा लिया हो, क्योंकि मैं साथियों लाइव में बोल रहा हूं। और आज तो चलो मेरी वीडियोस बहुत कम चलती हैं, नहीं, आज से 2 साल पहले तो मेरी वीडियोस मिलियंस में जाती थी। और मैं वीडियोस आज का नहीं बना रहा, मैं वीडियो ये फेसबुक आने से पहले ही, यूट्यूब के आने से पहले ही मेरी वीडियोस होती थी। उस समय सीडी, उसके बाद डीवीडी आई, तो मेरी वीडियोस तब की है। मेरी सीडी बिकती थी, और मेरी एक सीडी की कीमत 750 रुपए थी। मेरी सीडी ऐसी नहीं थी कि जैसे ये जो कलाकार होते थे, नरेंद्र बलारा था कलाकार, कि उनकी सीडी 20 रुपए में मिलती है तो मास्टर सुखविंदर खोखा की सीडी 20 रुपए में मिलेगी। नहीं, मेरी सीडी की वैल्यू 750 रुपए थी। 2.5 घंटे की उसमें वीडियो होती थी, जिसमें कंप्लीट
एक क्रॉस कोर्स होता था ग्रामर का 2.5 घंटे में, 750 रुपये उसका रेट होता था। और वो जो पैसा आता था वो वहीं पे मैं किसी गरीब बच्चे को देके आगे निकल जाता था, मैं घर नहीं लेके आता था पैसे। और मैंने 10-10, 5-5 रुपए में बच्चों को, बहुत बच्चों को ग्रामर सिखाई है। 2009 में मेरा लास्ट कैंप था जिसमें 3,500 बच्चों ने भाग लिया था। 10 रुपए के हिसाब से 3 बच्चे अगर एक घर से आते थे तो मैं एक बच्चे की ही फीस लेता था, 2 बच्चों की फीस लेता था, एक की नहीं लेता था। तो कुल मिला के 2800 बच्चों की फीस आई थी। 2800 मल्टीप्लाई 10, 28,000 रुपये 2.5 घंटे में पढ़ाकर मैंने कमाए और वो पैसे वहीं पर गरीब बच्चों में बांट दिए। तो मेरा साथियों यही चरित्र रहा है। तो अगर आपको विचार अच्छे लगे हैं, वैसे बहुत सारे साथियों ने वीडियो को शेयर किया है, तो अगर लाइट रही तो साथियों शाम को मिलते हैं, नहीं तो फिर कल 1 बजे के आसपास फिर मिलते हैं, क्योंकि लाइट आजकल गड़बड़ करती है रात्रि में, कभी आ जाती कभी नहीं आती। तो अपने, मैं जिस कमरे में हूं वहां पे इन्वर्टर का कनेक्शन है नहीं। अगर संभव हुआ तो मैं नाइट में आपसे फिर मिलूंगा। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।